ये रुक। चिंगने, नाटू, काट, गिठान, ये नौगोटिया, मिला मत कभी साले। तेरे को रोक, तगा बताता हूँ। ऋतिक रोशन। हाँ, मेले में। मैं तो इन्हीं के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ मुस्कान, मुस्कान, मैं इनके साथ खिंचवा लूं तस्वीर। हाँ, उनके साथ। लेकिन तुम उनके साथ खिंचवा रही, मैं इनके साथ खिंचवा लेता हूँ। मेरी बात और है। क्यों? क्यों? अगर उनके साथ इतना ही फोटो खिंचवाना था तो शादी क्यों नहीं कर लेते उनके साथ? मैं तो चली। हाँ। अरे हमने कहा हम जा रहे हैं। मुस्कान, हम तो सिर्फ इनके बहुत बड़े फैन हैं, बस। और भला तुमसे खूबसूरत कोई है इस दुनिया में? सॉरी, हम झूठ बोले रहे, बस सिर्फ ही बखत के लिए, सिर्फ ही बखत के लिए। शिव प्रसाद, यू आर वेरी लकी मैन। तुम बहुत नसीब वाले हो। वो कैसे? तुम्हारी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। अरे हम तो लकी हैं, तुम तो वेरी वेरी लकी हो। है? क्योंकि हमारी बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर आ रही है। और वैसे एक बात बताएं ठाकुर, हाँ। हमारी बेटी ने आज तक अपनी आंख उठाकर किसी भी मर्द की तरफ नहीं देखा। तुम बिल्कुल अंधे हो, मैंने देख लिया। क्या देखिए? वो देखो, तुम्हारी बेटी बेशरम उस मुच्छड़ के साथ बाहों में बाहें डालकर इस मेले में घूम रही है। हाँ ठाकुर। कौन है वो? हमको क्या मालूम, हम तो इस मुच्छड़ को पहली बार देख रहे हैं। और आखिरी बार, अरे बाबूजी, कौन है तू? किस गांव से आया है? बाबूजी, मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है? अरे बाबूजी, अरे क्या बाबूजी? अरे बाबूजी, हम तुम्हारे जिगर के टुकड़े, तुम्हारे लाडले हैं बाबूजी, वीर। अरे हमारे बेटे का मूछ नहीं है। ठीक हो बाबूजी। हमको माफ कर दे बेटवा, हम तनिक कंफ्यूजी आ गए थे। वैसे किस बेवकूफ ने तुमको ये सुझाव दिया था? बाबूजी, मुस्कान ने। तुमने कहा था मूछ लगाने को? बाबूजी मैं नहीं, लल्लन। बाबूजी हमने क्या किया? हम तो ये बताने आते कि दंगल शुरू होने वाला है, आपने यही शुरू कर दिया। शीशा पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाई उपाहन के नहीं सामा। बाबूजी आवत है अम्मा के साथ में बीरा को अब भगवान बचाना। जब तुम बाबूजी से मिलोगी तो क्या कहोगे? जब हम आपके बाबूजी से मिलेंगे हम तो कहते हैं कि हमें आपकी बेटी से शादी करनी है। जल्दी से प्लीज। बाबूजी आ गए, मम्मी भी साथ में बात कर लो। हम नहा के आते हैं। लो पकड़ो। अरे जोर से दबाना ललन। एक बात पूछूं भैया? हाँ पूछ। ये मोहब्बत कैसी होती है? कैसी होती मतलब? उसी कोई शक्ल से थोड़ी होती, और होती नहीं, हो जाती है। आपकी मुस्कान से मोहब्बत कैसे हो गई? पता भी नहीं चला कि कब मोहब्बत हो गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, दिल को एक सुकून से पहुंचा और मोहब्बत हो गई। क्या वो क्यों रो रहा है? भैया मैं 3.5 साल से जवान चल रहा हूँ, तब से यही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो लड़की आंख में आंख डालने से पहले भैया बोल देती है, और जिसकी हम आंख में आंख डालने की कोशिश करते हैं वो लपाड़ा मारती है। इंसान नी टेटपुंजिया समझती है हमको। आप हंस रहे भैया? भैया एक लड़की थी मृगनयनी, हमको अच्छे से उसका नाम याद है। उसने हमको खूब देखा, हमें बहुत अच्छा लगता रहा। ना ही हमको लपाड़ा मारा, ना ही हमको भैया कहा। हम रिक्शा लेके पहुंच गए, इंक्वायरी निकाली तो पता चला वो अंधी है। आप हंस रहे भैया? नहीं बिल्कुल नहीं। धीरज रखो, शांति रखो। देखिए धीरज का नाम मत लीजिए भैया, नहीं तो हम आपकी पीठ नहीं, हम आपका गला दबा देंगे और बहुत जोर से दबाएंगे। हम 3.5 साल से शांति को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरज उसका बाप मुझे रखने नहीं देता। आप हंस रहे? अच्छा आपको अपने शरीर की चिंता, हमारी मोहब्बत की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं कब आएगी मुस्कान। लो आ गई मुस्कान, अब उसी से बातें करो। हाँ इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण
बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर, अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा, निखर। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं, अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटो कहीं का। नाइस। बाबा, ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर है। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। हाँ? क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा, इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। करण अर्जुन, यो भाई, करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में जून अर्जुन, करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल। कैसे गया तू भूल? आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुस्कान, खतीरा। बाबा हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिवभू की मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? बाबूजी जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी बाबा को नहीं जानते आप? ले कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी न ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी लेकिन ये में हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी, ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही?
वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी। हमारे बिटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जी। मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो।